हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। पिछली वीडियो में मैंने एंजाइटी के बारे में कुछ बात की थी, बट मोस्टली लोग कह रहे थे कि काइंडली आप अगर इसका हिंदी वर्जन, उर्दू वर्जन बना दें। तो यार बेसिकली होता ही है कि एंजाइटी है क्या, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया। फिर एंजाइटी के कॉजेज क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैसे इसे फेस करते हैं, एंड देन एट द एंड मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी जो कि एंजाइटी को ओवरकम करने में काफ़ी हेल्पफुल थी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले तो एंजाइटी की बात की जाए तो ये एक डिसऑर्डर है। एक तो होती है एंजाइटी, आपको फील होना, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है ह्यूमन बॉडी के किसी भी एक थ्रेट की तरफ। फॉर एग्जांपल, आप जंगल में हैं, आपके सामने एक शेर आ गया और अब आप देखते हैं कि आपके सामने शेर है और योर बॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। आपकी बॉडी क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है उस थ्रेट से लड़ने के लिए। तो होता ही है कि ये आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल रिस्पॉन्स, उस बॉडी को गॉड गिफ्टेड है कि वो क्या करेगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उसकी जो स्टोमक में है वो एसिड प्रोड्यूस होगा और ब्रेन में रश ऑफ ऑक्सीजन होगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें उसकी बॉडी फेस करेगी। उसको चक्कर, नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह फील होगी, लेकिन वो क्योंकि उस चीज़ को, उस थ्रेट को देखने के बाद बॉडी खुद को प्रिपेयर कर लिया। अब लोग बोले यार बॉडी अपने ऊपर जुल्म कर रही है, नहीं। बॉडी बेसिकली ये कर रही है कि जब आपका हार्ट बीट तेज होगा तो ब्लड को ऑक्सीजन मिले। आप जब भागेंगे, उस खतरे से भागने का स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट रेट तेज होना चाहिए। देन आपकी स्टोमक में एसिडिटी होगी, वो इसलिए होगी कि अगर कोई खुराक आपके पेट में मौजूद है तो ज़्यादा एसिड क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा और इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ब्रेन रश रश ऑफ ऑक्सीजन से ये होगा कि आपका जो सोचने की, सुनने की, सूंघने की सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये तो चले आपके सामने एक थ्रेट है, लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर्स ये हैं कि जब आपको किसी किस्म का स्ट्रेस मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। आपको क्या हो रहा है, अचानक से आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो गई है, आपके अंदर एसिड प्रोड्यूस होने लग गया है और उसके बाद ये कह सकते हैं आप कि आपको अचानक से ना अजीब अजीब सा फील होने लग गया है और कन्फ्यूजन हो रही है। अब उस वक्त आपके पास कोई नेचुरल थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब कोई नेचुरल थ्रेट एग्जिस्ट नहीं करती तो ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली कंपेयर करेगा कि क्या हो रहा है मुझे। तो उस वक्त उसके लिए थ्रेट ये है कि मुझे कुछ हो रहा है, एंड दैट ब्रेन टेक्स इट एज अ थ्रेट। एंड वंस ब्रेन टेक्स इट एज अ थ्रेट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रेन बोलेगा ओके थ्रेट इधर है, मतलब मुझे कुछ हो रहा है, तो आई शुड प्रिपेयर इटसेल्फ। तो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो बॉडी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। अब जब वो रिलीज करना स्टार्ट कर देती है तो क्योंकि वो थ्रेट तो यहाँ पे है, वो जा तो नहीं रही कहीं पे, मतलब आपकी तबीयत खराब हो रही है विदाउट एनी रीजन और आपको पता है कि रीजन क्या है कि जी कुछ कुछ हो रहा है। अब जब वो कुछ हो रहा है के चक्कर में आप एक लूप में फंस जाते हैं, इस फियर के लूप में, जहाँ पे आप क्या करते हैं, बार बार जो है सोचते हैं और आपको जो है ये कंडीशन होती है और यही चक्कर करते करते एक पैनिक अटैक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब पैनिक अटैक क्या है, बेसिकली पैनिक अटैक ये है कि आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी का जो है ना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, आप फेंट करने लगे हैं, लेकिन आज तक होता है ऐसे नहीं है। बहुत कम केसेस में लोग फेंट भी कर जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ फीलिंग्स आती है, आपका ब्रेन कहता है ओह यू आर गोइंग टू डाई एंड समथिंग लाइक लाइक दैट। और ये फीलिंग्स इतनी प्रोमिनेंट किस्म की होती हैं, इतनी प्रोमिनेंट किस्म की होती हैं कि बंदा इनसे निकल नहीं सकता। तो मैं खुद बजाते खुद एंजाइटी का पेशेंट रहा हूँ भी, रिसेंटली मैंने बड़ी मुश्किल से रिकवर किया है ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको ऐसी कोई भी फीलिंग आए, आप अपने डॉक्टर के पास जाए। अब हम कॉजेज देखने हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आएंगे, लेकिन पहले अगर आपको ऐसी किसी किस्म की भी फीलिंग्स आती हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड गो टू योर डॉक्टर, फिजिशियन, वट एवर ही इज। क्योंकि डॉक्टर जो है ना, दे आर वेरी गुड एट टेलिंग यू दैट कि एंजाइटी है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डायग्नोस करना उनका काम होता है। तो वंस वो आपको बता दें कि यार ये नथिंग एल्स, इट्स जस्ट एंजाइटी, तो देन you can be like calm down and say okay, I'm suffering from this disease and now I'm gonna overcome this. अब काजेज क्या है एंजाइटी की, थोड़ी सी काजेज पे आ जाते हैं उसके बाद। अगर आपकी डेली रूटीन ठीक नहीं है, टेकिंग स्ट्रेस टू मच फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन एक और बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, वो ये होती है एक डेवलपर्स के लिए खास करके, उन्होंने बैठना होता है दिन के 8 घंटे, और क्योंकि वो अब्रॉड लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जैसे कि मैं खुद, तो हमारा ये सीन होता है कि हमें उनके टाइम के हिसाब से अपनी रूटीन मैनेज करनी पड़ती है। मेरा ऑफिस दिन को 2 बजे स्टार्ट होता है और रात को 10 बजे ख़त्म होता है, तो उसके बाद ना मैं मॉर्निंग की फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा था ना इवनिंग की, और बस काम पे बैठा, 1 बजे सो के उठा, नाश्ता किया, काम पे बैठा एंड ऑल दैट। अब जब आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, सोते नहीं, कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ऑटोमेटिकली आपकी डेली रूटीन आपकी इस स्ट्रेस लेवल को बिल्ट अप करने में हेल्प कर रही होती है, और एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है जहाँ पे आपका ब्रेन ये मान लेता है कि कोई मसला मौजूद है, और वो खुद को रेडी कर लेता है इस चीज़ के लिए कि अब क्योंकि ये बंदा हर वक्त टेंशन में रह रहा है, तो इसका मतलब है मैं एक्टिवेट हो जाऊँ ऑल टाइम, तो वो एक्टिवेट हो जाता है सिस्टम जो हमारा कोर्टिसोल वाला होता है, और आपको हर टाइम ये फीलिंग्स आती हैं।
तो अभी थर्डली हम बात करेंगे इसको ओवरकम करने की, बिल्कुल जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवरकम करने की बात करेंगे, जो मैंने खुद भी फॉलो की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार डॉक्टर के पास अब जाओगे, आपको बोलेगा यार कि ये एसआरआई ले लो टैबलेट, आप 2 महीने बाद ठीक हो जाओगे। लेकिन एसआरआई का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है वर्क स्टार्ट करने में। 4 to 6 वीक्स लगते हैं उसको इनिशियली स्टार्ट होने में। और आप तो पेनाडॉल के आदी होते हो, पेनाडॉल खाते हैं, सर दर्द का आराम हो जाता है। लेकिन जो एसआरआईज होते हैं वो ऐसे वर्क नहीं करते। वो बेसिकली सेरोटोनिन को की क्वांटिटी को ब्रेन में बढ़ाते हैं। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि मूड को बैलेंस करने के काम आता है। तो जब आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, आप सुनते दवाइयाँ वर्क नहीं कर रही, आप डॉक्टर चेंज करते जाते हो, डॉक्टर चेंज करते जाते हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो द बेटर थिंग इज़ कि आप जाएँ डॉक्टर के पास, एसआरआई लें, वो जब आपको प्रिस्क्राइब करे गाना है। उसके बाद रूटीन क्या फॉलो करनी है आपने? अपनी सबसे पहले डाइट ठीक करनी है। विटामिन B12 D3 मस्ट करें अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, बाकी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए। कोई भी मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो एसआरआई आपने ले लेनी है। देन आपने वॉक को अपने साथ मस्त कर लें। आप दिन में आधा घंटा वॉक करेंगे, यकीन करें आप बहुत बेहतर फील करेंगे। बहुत बेहतर फील करेंगे, विद इन वीक्स आप फील करेंगे। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये कि आपने एक्सेप्ट करना है कि भाई ये मुझे जो हो रहा है ये एंजाइटी है, कुछ भी नहीं है, आई विल फेस इट एंड इट विल पास। तो मेन की जो लाई करती है ना एंजाइटी को ओवरकम करने की, वो इसकी एक्सेप्टेंस है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना ये कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तब तक ये आपको फंसाती रहेगी इसी जाल में। लेकिन जब आप मान लेंगे हाँ भाई ये एंजाइटी है और मैं इसको ओवरकम कर लूंगा, तो तब जो है ना आप इसको ओवरकम कर सकेंगे हकीकी मायनों में। तो चलें, आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंड स्टे ट्यून्ड। हम और बहुत सारी ऐसी वीडियोस के साथ आ रहे हैं, और इसके अलावा हम टेक वीडियोस के साथ भी आएंगे इंशाल्लाह। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बंदा गाइडलाइन चाहता हो, तो वो मुझे जो है ना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आके बात कर सकता है। आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम दैट ही सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। अगर वो एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, एंड देन वी कैन गाइड हिम इन अ बेटर वे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे। थैंक यू। अल्लाह।